हेलो स्टूडेंट, हमने कल आपको डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट फ्लो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी हीट का फ्लो होता है, किस प्रकार से हीट का फ्लो होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, यानी हीट की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड बाय 3 मेथड, यानी कि हीट जो है ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से यानी कि हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, किस 3 मेथड के द्वारा। यहाँ 3 मेथड आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन होता है सॉलिड, जितने भी मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, उससे जब हीट का ट्रांसफर होगा तो वो कंडक्शन कहलाएगा। किसी लिक्विड में ट्रांसफर होगा हीट का तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा, और गैसेस में अगर होता है तो रेडिएशन कहलाता है, जो वेव्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसका बात करते हैं हम ट्रांसफर और हीट बाय कंडक्शन। और कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। ये कह रहा है कि वो मोड जिसमें ट्रांसमिट होती है एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसमिट होती है व्हेन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ होती है बिना मूवमेंट के, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बिना हिले एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है हीट एनर्जी, उसी को बोलते हैं हम कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इन सॉलिड हीट कैन फ्लो ओनली बाय कंडक्शन, यानी कि सॉलिड्स में हीट का जो कंडक्शन होता है वो इन सॉलिड फ्लो किसमें होता है, सिर्फ हीट का जो आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड में जो कंडक्शन होता है, यानी ये कह रहा है कि सिर्फ सॉलिड में ही हीट का फ्लो होता है कंडक्शन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड ऑन अ फ्लेम, यानी कि एक एग्जाम्पल दे रहा है कि किसी भी एक मेटल रॉड को आप फ्लेम पर रख दीजिए, यानी आग पर रख दीजिए रॉड को। ठीक है, द एंड ऑफ द रॉड ऑन अ फ्लेम गेट रेड हॉट, यानी कि वो क्या, गर्म करते रहिए उसको जब तक रेड हॉट आयरन ना हो जाए, यानी कि कोई भी मेटल को जब तक गर्म करिए वो हॉट, बहुत तेज गर्म ना हो जाए, खूब देर तक उसको तपाइए। आफ्टर सम टाइम द अदर एंड ऑफ द रॉड दैट यू होल्डिंग गेट्स वार्मर एंड वार्मर टिल इट इज सो हॉट दैट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड, यानी कह रहा है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप जब एक जहां से फ्लेम में आपने गर्म किया, वहां से एक स्थिति ऐसी आएगी, वहां से गर्म होते होते जो हीट का कंडक्शन है, जहां से आप पकड़े हुए होंगे, दूसरी तरफ आप पकड़े हुए होंगे उस रॉड को, तो वहां तक कंडक्शन ऐसा होगा कि उसमें बढ़ता ही रहेगा कंडक्शन, यानी कि उसकी जो हीट है, हीट एनर्जी है वो फ्लो होती रहेगी, और जहां से आप पकड़े हुए हैं वहां पर हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब तक बढ़ती जाएगी तो आप छोड़ ना दें, आपको ऐसा होगा कि आप होल्ड उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना गर्म हो जाएगा वो। दैट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड, जो पकड़ने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इट एनी फर्दर एंड यू हैव टू ड्रॉप द रॉड, और आप क्या करेंगे, रॉड को छोड़ देंगे। मेटल रॉड इज अ सॉलिड मटेरियल, मेटल रॉड कैसी होगी, सॉलिड मटेरियल होगी। इन सॉलिड हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पॉइंट एट अ हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट ऑफ द लोअर टेम्परेचर। ये कह रहा है कि हीट एनर्जी जो है, सॉलिड में हीट एनर्जी ट्रांसमिट होती है जहां पर द पॉइंट ऑफ हायर टेम्परेचर, यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी जहां पर हाई टेम्परेचर हो रहा है वहां से किधर किधर, जहां पर वो ठंडी है, जहां पर आप पकड़े हुए हैं वो ठंडी है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ठीक है, द पॉइंट ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजिशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल अपने जगह से हिले बिना वो कंडक्शन उसका होता रहेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका रह गया है तो वो 39 पेज नंबर पे देखिए क्या दिया है। दस इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर टिल इट रीचेज द अदर एंड, यानी कह रहा है कि ट्रांसमिशन उसका जो हीट का कंडक्शन है वो चलता ही रहेगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वन पार्टिकल टू अनदर, यानी दूसरे पार्टिकल तक चलती रहेगी। ठीक है, जब तक उसका हीट का जो आप हीट है वो एक सी नहीं हो जाए, मतलब दोनों तरफ हीट का जो टेम्परेचर बोल सकते हैं जिसको, वो एक सा नहीं हो जाए। द पार्टिकल ओनली ट्रांसफर द हीट to neighboring particle and they get themselves
डू नॉट मूव और चार्ज देयर पोजिशन। पार्टिकल जो ओनली ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट के जो पार्टिकल हैं वो ट्रांसफर होते हैं नेबरिंग पार्टिकल, यानी कि जो उसके पास वाला पार्टिकल है उसमें ट्रांसफर होते हैं। एंड दे देमसेल्व्स डू नॉट मूव, और ये क्या होते हैं, खुद होते हैं, और उसमें की जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती है। अब नेक्स्ट आए आपके कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या है कंडक्टर एंड इंसुलेटर? देखिए, ऑल मटेरियल इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट हीट इन द सेम मैनर, यानी कह रहा है कि सारे मटेरियल जो होते हैं इन अ सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट हीट, यानी सभी एक ही मैनर में हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, उनकी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंडक्ट कर सके हीट को। सब्सटेंस कैन क्लासिफाइड, इसीलिए उसको वर्गीकृत किया है इन्होंने दो पार्ट्स में, कंडक्टर और इंसुलेटर में। ठीक है, क्या है? मटेरियल विच आर एबल टू कंडक्ट हीट फास्ट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जिस मटेरियल में हीट का कंडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अमंग मेटल हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी इन सीन इन सिल्वर, यानी कि सिल्वर में और कॉपर में देखने को मिलती है कि जो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टिविटी उसकी मेटल की क्या होती है, बहुत हाई होती है। सिल्वर और कॉपर में हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एंड लोएस्ट इन लीड, और लीड में क्या होती है, सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है। मटेरियल लाइक ग्लास, वुड, लेदर, वूल, कॉटन, बैकलाइट एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये सारे क्या है, ग्लास है, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ये इतनी जल्दी हीट को कंडक्ट नहीं करते और बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत कम इसमें हीट कंडक्ट होती है। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वाटर और जो एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, वो उनका दूसरा नाम इंसुलेटर होता है, यानी कि जो बैड कंडक्टर होगा हीट का वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, आपकी एक्टिविटी को पढ़िएगा और समझिएगा। इसमें इंसुलेटर और आपके कंडक्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वाटर का एक ये दिया हुआ है नीचे, वाटर का, कि वाटर जो है बैड कंडक्टर है हीट का। इसमें भी एक जो आइस क्यूब है वायर गॉज से रैप करके इसके अंदर डाल दिया गया, ऊपर से हीट ट्रांसफर की गई, तो हीट क्या हुआ है, इतनी तेज हीट यहाँ पर ट्रांसफर नीचे तक नहीं हुई, जिससे कि वो जो आइस क्यूब होता पिघलता, पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाया। तो इससे भी पता चला कि ये जो वाटर होता है बैड कंडक्टर होता है। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, देख के इसकी एक्टिविटी को समझिएगा। दिस एक्टिविटी शो दैट वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये जो ऊपर की ये वाली जो एक्टिविटी है इससे पता चलता है कि जो वाटर होता है बैड कंडक्टर होता है हीट को, यानी कि वो कंडक्ट नहीं कर पाया नीचे तक हीट को। इट डज नॉट इजिली कंडक्ट हीट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि इट डज नॉट इजिली कंडक्ट, इसने आसानी से कंडक्ट नहीं किया हीट को फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, यानी कि ऊपर से हीट अगर ट्रांसफर की तो नीचे तक बॉटम तक उसकी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाई ऑफ द टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, मोस्ट लिक्विड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ज्यादातर जो लिक्विड होते हैं वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। अ नोटेबल एक्सेप्शन इज मरकरी, यानी कि एक नोटेबल एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जो होता है बैड कंडक्टर नहीं होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, विच इज गुड कंडक्टर, यानी क्या होता है, ये हीट का गुड कंडक्टर होता है। ऑल गैसेज इंक्लूड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जितनी भी गैसेज होती हैं, सारी गैसेज इंक्लूडिंग एयर, एयर भी कैसी होती है, कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा।